अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस जमीन इहुद वरासत हक ओस यात यम फसल वपदावान सह आव निन। गरीब मार विज विज गछान। गोड वुचो यह वीडियो क्लिप इहज तम पे करो मस्जिद ब्रोह देखिए, सबसे पहली चीज तो यहाँ ये इस पूरा जो 2000 कनाल है एग्रीकल्चरल लैंड है। यहाँ जो आप देख रहे हैं लेडीज, इनने अपने जेवर सारे बेच के इतने टाइम से यहाँ चावल सरसों उगा रहे हैं। थोड़ा पैसा आता है जिससे अपनी फैमिलीज चलाती है। मुझे समझ में नहीं आता रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, जो चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर आता है, वो क्यों यहाँ से लोगों से जो उनकी जमीनें हैं वो क्यों लेना चाहते हैं। इससे इनका पेट का गुजारा होता है। इतनी मिस्कीन लोग हैं यहाँ पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा। एनसी सरकार जो आई है, जो बीजेपी ने एलजी रूल नहीं किया पिछले 8 सालों में, एनसी सरकार वही अपने लोगों पे अब कर रही है। ये तो नाइंसाफी है। इनके 2000 कनाल है, यहाँ चावल उगाते हैं, पैसे थोड़े बहुत आते हैं जिनसे अपना गुजारा निकालते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है एनसी गवर्नमेंट क्यों यहाँ मिस्कीन फैमिलीज हो, गुजर बकरवाल फैमिलीज हो, या तो उनके घर पे बुलडोजर चलाए जाते हैं। अब जिनके पास आप देख सकते हैं यहाँ खेतों में पानी तक इनने बंद कर दिया। और मुझे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे धमकी दे रहे हैं, तहसीलदार हो, एसएचओ हो लोकल, उनने इनको धमकी दी है। उनने यहाँ धमकी दी है कि अगर इनने यहाँ पानी चलाया, ट्रैक्टर चलाया तो इन पे पीएसए लगाया जाएगा। तो पीएसए आज की डेट में जम्मू कश्मीर में अगर आप ट्रैक्टर भी अपना चला रहे हैं तो यहाँ पुलिस धमकियां दे रही है, हम आप पे पीएसए यूएपीए चलाएंगे। तो ये कौन से मुजरिम है? इनने क्या ऐसा गलत किया है? हम सड़क पे हैं, हम इनके साथ शाना बशान खड़े हैं। जो हमारे हाथ में हो सकता है। पीडीपी के अभी बस 4 एमएलए हैं, फिर भी जो पुलवामा के एमएलए हैं वो हमारी पार्टी के हैं। तो हमसे जो भी हो सकता है, सबसे बड़ी चीज तो आवाज उठानी है हमें। हमारा जो वेपन है, जो हमारी ताकत है, वो आवाज में ही है। तो हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट उमर साहब से गुजारिश भी करेंगे कि आप ये क्यों कर रहे हैं। इनका गुजारा सारा इसी जमीन से आता है। 100-150 साल से चल रहा है यहाँ पे इनका। तो अचानक से आप यहाँ भेज रहे हैं रेवेन्यू के लोगों को, तहसीलदार को भेज रहे हैं जो पुलवामा में यहाँ इस एरिया के तहसीलदार हैं, वो इनको धमकियां दे रहे हैं। लेडीज जो हैं यहाँ पे, इनकी 3-3 बेटियां हैं, अपना सोना इनने सारा बेचा है ताकि वो यहाँ पे कुछ चावल उगा पाए। तो आप यहाँ करना क्या चाहते हैं? कश्मीरी लोगों को आप मजलूम बनाना चाहते हैं, गुर्बत लाना चाहते हैं आप यहाँ कश्मीर में। मुझे समझ में नहीं आ रहा चीफ मिनिस्टर साहब चाहते क्या है, इससे क्या हासिल होगा उनको। तो हम यहाँ आए हैं एंड हम उनको अपील करते हैं कि जो आपने ऑर्डर निकाला है, जो भी किया, आप जल्द से जल्द ये रिवोक करिए। इन लोगों के लिए जमीन बहुत जरूरी है। 2000 कनाल जमीन से ही इनका गुजारा हो रहा है। 100-150 साल से यहाँ चल रहा है। आप अचानक से आके, जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको 50 एमएलए इसलिए नहीं दिए ताकि आप उन पे ही यहाँ आके फिर नाइंसाफी उनके साथ करें, लोगों के साथ। बिल्कुल, ये एग्रीकल्चरल लैंड है, यहाँ तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। कंस्ट्रक्शन इज नॉट अलाउड हियर। तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा। ये तो फ्लड प्रोन एरिया है। ये जमीन लेके भी आप यहाँ क्या करेंगे? हाईवे में आप मिला नहीं सकते हैं। हाईवे में जो आपको यहाँ इलाका मिलाना था, जमीन मिलानी थी, वो आपने मिला ली है। अब धीरे धीरे करके आप लोगों की जमीनें उनसे छीन रहे हैं। जब पीडीपी लैंड बिल लाती है, आप इन्हीं लोगों को कहते हैं लैंड ग्रैबर है, बीजेपी कहती है लैंड जिहाद कर रहे हैं। तो एनसी और बीजेपी का एक साथ जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। धीरे धीरे करके गाँव में हर एक कोना मिस्कीन लोगों की जो जमीन है वो आप उनसे छीन रहे हैं। ये नाइंसाफी है। वक्त थल कर सुबह शाम वाज लाग वो तथ तावन तो पत्या खमो ना नमन बेचारे बादम, ना ूट, ना नौकरी, ना रोजगार। वहीं ये बात तीन तो बात कहते हैं खुद बेहतर मरतनी शायद। मैं खुद किसान हूँ, मुझे किसान का दर्द पूरा पता है। मैं 10 दिन से अपने त्राल में किसानों के लिए, जो उसको कॉल बोलते हैं, नदी बोलते हैं, उसको ठीक कराता हूँ। अभी भी मैं आया, अभी आपको पता है कांडी नाग से मैं आया। आप किसान के पास बचा क्या है इस खेती के सिवा? नौकरियाँ तो है नहीं, बस यही चावल। इंटरनेशनल स्टेडियम के कोई खिलाफ नहीं, अगर बनेगा इंटरनेशनल से वो सबसे बड़ी बात है। अगर यही इंटरनेशनल स्टेडियम बना, मेरे त्राल में है जगह बजवनिन में, वहाँ और उसका पैनोरामिक व्यू देखिए, पहाड़ों में गिरा हुआ जैसे मोहाली का स्टेडियम। मेरे त्राल में आए, बजवनिन इतना बड़ा, और मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे जिसका पैनोरामिक व्यू है, वो त्राल में स्टेडियम बनेगा। आइए मेरे साथ, मैं जमीन दे दूंगा, बनाए दे मेरे त्राल। जनाब, यहाँ के जो बाशिंदे हैं, पुदगामपुरा, डांगरपुरा, लाकीपुरा, इन लोगों ने मेरे से रब्ता किया कि हमारी यहाँ पे जो ज़मीन है, जो पेडी लैंड है,
गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन वो हमें